Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. If you are able to hear my voice, please type yes on the chat. Hello, guys. If you are able to hear me, please type yes on the chat. चलो ठीक है, तो we'll start with the session. Okay. चलो. So हम लोग कल VLAN किए थे, right? Yesterday we've talked about virtual local area network. What you think about VLAN? Actually क्या है ये? कैसे explain करोगे? It can divide switch to multiple areas. multiple areas divide the switch. Okay. लेकिन एक सच्ची बात बोलूं ना, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला था स्विच डिवाइड होता है, हम VLAN से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ओके. हाँ, हाँ, ऐसे बोल सकते हैं. स्विच को मत पार्टीशन, स्विच को पार्टीशन किया ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्चुअली है ना, लेयर 2 वर्चुअलाइजेशन की एक अलग टेक्नोलॉजी और भी एग्जिस्ट करती है. ठीक है ना? क्लियर? तो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोगों को ब्रॉडकास्ट को डिवाइड करना है, ब्रॉडकास्ट को रिड्यूस करना है, इसके लिए हम VLAN यूज करते हैं. तो जो अननेसेसरी जो ब्रॉडकास्ट हमारे डिवाइसेस रिसीव कर रहे हैं वो नहीं आएंगे. ओके. इससे आपकी बैंडविड्थ है ना कंजर्व होंगी दूसरे यूजफुल ट्रैफिक के लिए. ओके. तो VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क इज एक्चुअली अ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टू कंट्रोल ब्रॉडकास्ट, है ना? ऐसे बोल सकते हो उसको. तो होपफुली ये समझा है, राइट? ठीक है. अभी कल हम लोगों ने और भी प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करके देखा था. हमने एक स्विच लिया था, उसके अंदर VLANs वगैरह बना के दिखाया था मैंने आपको, राइट? अभी क्या आपकी कंपनी में जो भी प्रोडक्शन पे आप काम कर रहे हो वहाँ एक ही स्विच होगा? नहीं ना, एक से ज्यादा स्विचेस होंगे. मे बी आपके पास शायद 30 स्विचेस है या 100 स्विचेस है. वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी स्विचेस यू आर. तो आपको हर स्विच पे मैन्युअली जाके VLAN बनाना है. अगर ये स्विच 1 था आपके पास, इफ दैट वाज योर स्विच 1, तो यहाँ पे आप मैन्युअली लॉग इन करते हो स्विच में, उसको कनेक्ट करते हो और फिर वहाँ पे कमांड के जरिए आप कॉन्फ़िगर करते हो VLAN 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, जो भी VLAN नंबर्स थे आप मैन्युअली जाके कमांड के जरिए स्विच 1 पे टाइप करके वो VLAN बना लेते हो. स्विच 2 में भी अभी स्विच 1 पे VLAN बन गए ना, तो यू हैव टू गो ऑन टू स्विच 2. वहां पे भी टाइप करने कमांड्स, और वो सारे वो 10-12 VLAN या 40-50 VLAN जो आपको बनाने हैं वो आपको मैन्युअली कमांड से यहाँ पे बनाने. जो कमांड आपने स्विच 1 पे टाइप किए थे, लिटरली वो कमांड आपने स्विच 2 पे भी टाइप किए टू क्रिएट VLAN, और सेम कमांड्स वर आल्सो टाइप्ड ऑन स्विच 3 टू क्रिएट VLAN एंड सो ऑन. जितने भी आपके स्विचेस है, on all switches you are typing the same commands to create VLAN. Okay. Why can't we copy the VLAN that were created on one switch to all the other switches? We want to create VLAN ना, VLAN 10 बनाना है हर switch के ऊपर, right? Can we have something that we created VLAN on one of our switches and this VLAN got copied to all the switches, right? So there is a protocol that Cisco made and only works with Cisco devices. So if you have a non-Cisco switch, if you buy a Juniper switch, it will not be there. So Cisco's protocol for copying VLANs, and technically it should not be called copying, it is called replicating. So to replicate VLANs onto all the other switches, we use something called VTP. VTP stands for VLAN Trunking Protocol. VTP का full form क्या है? VLAN Trunking Protocol. ठीक है? VLAN Trunking Protocol. It is a very bad protocol. समझ में? It's a bad protocol. It's not safe, not secure. On YouTube अगर आप एक amateur attacker हो, ठीक है, hacker हो, attacker हो, 1000 वीडियोस मिल जाएंगे आपको VLAN hopping attack या किसी तरीके के VTP को अटैक करने के लिए, जिसको VLAN hopping attack कहते हैं. ऐसे टाइप के अटैक्स कैसे किए जाते हैं देखने के लिए आपको हजारों वीडियोस में मिल जाएंगे. तो सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है VTP, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, और बहुत इजीली कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है इसको. इंडस्ट्री में कहीं पे यूज नहीं होता ये, नोबडी यूजेस इट. ठीक है. अभी मैं जितने प्रोडक्शंस देख रहा हूँ ना, सब जगह पे VLAN मैन्युअली बनाते हैं हम लोग. ओके. हम VTP वगैरह यूज नहीं करते. इट्स अ बैड प्रोटोकॉल. दूसरी चीज प्रोप्राइटरी है, वर्क्स ओनली विद सिस्को डिवाइसेस, वेरी इजीली अटैकेबल. और सिस्को के टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो सिस्को ने क्लियरली एक सेंटेंस लिखा है
although VTP is not used by the industry, ठीक है ना, still we update you on VTP, VLAN trunking protocol in this course. ऐसा कुछ तो भी उन लोगों ने मेंशन किया है वहाँ पे, तो अकॉर्ड कोर्स में है, इसके लिए तुम सीख रहे हो ये चीज, नहीं तो फिर जरूरत नहीं थी इसको सीखने की। बनाया बाद में पता चला ना, बाद में अटैकिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई ना। अभी सोचो ना, आप एक सॉफ्टवेयर आप एक फोन पे इंस्टॉल करते है ना, अभी एक अपडेट इंस्टॉल होता है आपके फोन पे, पर वो अपडेट को एक नोन प्रॉब्लम है, मतलब शायद वो आपके फोन की स्क्रीन को ऑटोमेटिकली रोटेट कर रहा है, आप रोटेशन डिसेबल भी करो तो वो ऑटोमेटिकली रोटेट होगी आपकी स्क्रीन, समझ में है ना। तो बनाने के वक्त तो वो पता नहीं था सॉफ्टवेयर के बारे में, लेकिन बन गया तब पता चला। वैसे ही यहाँ पे सिस्को के साथ हुआ। ओके, तो ये कंसेप्ट समझ में है ना आप सबको। तो प्रोटोकॉल बन जाने के बाद ये समझ में है कि दिस इज अ बैड प्रोटोकॉल, क्लियर। ओके, तो VTP इज अ वेरी बैड प्रोटोकॉल, नहीं है हमारे यूज का काम का, लेकिन हम लोग देखेंगे इसको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। ओके, ठीक है, और इसके लिमिटेशंस भी है, एक्चुअली यूजलेस है सच्ची बताऊं तो मैं, ठीक है, क्योंकि मैं दो चार चीजें बताऊंगा आपको यहाँ पे VTP के बारे में, और वो देखने के बाद आप बोलोगे यार यही करना था तो हम मैन्युअली कर सकते थे, ये भी क्यों यूज किया VTP। ओके, चलो ठीक है, हम लोग इसका काम स्टार्ट करते हैं। I'll just start my packet tracer, Cisco packet tracer, and we'll take 2-3 switches, and we'll take a few computers. So here we have Cisco packet tracer, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले दो लेयर्स बना रहा हूँ, दो अलग अलग वीलैन थे ना कल भी हमारे पास, बस यहाँ पे अभी दो वीलैन हम लोग बना रहे हैं। तो एक येलो कलर का वीलैन होगा, ठीक है, तो ये हमारा येलो वीलैन है। एक मिनट मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ इसको, Ctrl+Shift+B, और यहाँ पे मैं एक येलो विलन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और एक डिफरेंट विलन ड्रॉ करता हूँ। तो देखो ये दो अलग अलग विलन से दो अलग अलग कलर्स में, ठीक है। ओके, सो वी कैन क्लोज दिस। अभी हमें स्विचेस चाहिए, Ctrl+Shift+B, और स्विचेस यहाँ पे हमारे, राइट। तो ये स्विच 1, स्विच 2 और ये स्विच 3, तो ये तीन स्विचेस आ गए हमारे पास, और कुछ कंप्यूटर्स की जरूरत है फाइनली। तो विल जस्ट जंप ऑन टू कंप्यूटर्स। PC0 यहाँ पे आ गया, ये फर्स्ट कंप्यूटर, ये सेकंड कंप्यूटर, ये थर्ड कंप्यूटर, ठीक है, ये फोर्थ कंप्यूटर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 10 कंप्यूटर है, राइट। और फिर एस्केप। what I'll do is delete tool to delete all these things. Okay, अभी हम लोग है ना कोई स्पेसिफिक पोर्ट्स के ऊपर कंप्यूटर को कनेक्ट करने वाले, हम लोग 1 2 3 4 ऐसे पोर्ट्स नहीं चूज कर रहे, हम ऐसे रैंडम पोर्ट्स चूज कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग स्ट्रेट केबल ले रहे हैं, PC1 0 से यहाँ पे कनेक्ट होऊंगा, लेट्स से 3 से, 9 से ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, और 10 से ये कंप्यूटर कनेक्टेड है। ये कंप्यूटर यहाँ पे 10 से कनेक्टेड है, ये 7 से कनेक्टेड है, और ये 8 से कनेक्टेड है। ये मशीन कोई एक इंटरफेस पे रैंडमली मैं कनेक्ट करके छूट रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मेरी सारी कनेक्टिविटी होगी, क्लियर। और फिर विल बी जस्ट गोइंग फॉर स्ट्रेट क्रॉस केबल इन बिटवीन स्विचेस। तो स्विच के बीच में ना ये वाले इंटरफेस भी यूज कर सकते हो आप, फास्ट इथरनेट। ऐसा कुछ नहीं है कि गीगाबिट ही यूज करना मैंडेटरी है, लेकिन गीगाबिट ज्यादा बेटर होंगे, ठीक है। तो गीगाबिट वाले इंटरफेसेस से मैंने गीगाबिट को कनेक्ट कर लिया यहाँ, ठीक है, क्लियर। तो इन बिटवीन स्विचेस मैंने गीगाबिट इंटरफेसेस यूज किए। तो ये मेरी पूरी टोपोलॉजी है, रैंडमली उल्टा सीधा मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है। कल के जैसा एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं कनेक्ट किया। अभी आपको मैं VTP के बारे में बताऊंगा, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अगर यहाँ पे आप VLAN 10 बनाते हो, इमेजिन करो ये स्विच के ऊपर राइट हैंड साइड में
यहाँ पे आपने ये VLAN 10 है आपके पास, VLAN 10, और ये आपका VLAN 20 है। तो आप 2 VLAN बनाते हो। तो जब आप ये VLAN यहाँ पे बनाते हो स्विच 1 के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली स्विच 2 या स्विच 3 के ऊपर VLAN नहीं बनता है। ये बनाने के लिए आपको VTP कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, VTP। अगर आपने VTP कॉन्फ़िगर किया ना, तो VLAN 10 और VLAN 20 जो स्विच 1 पे बने, क्लियर, वो स्विच 2 और स्विच 3 पे भी कॉपी होंगे, क्लियर। तो सारे स्विचेस के ऊपर VLAN का कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट चाहिए। तो VLAN सही तरह से अगर आपने स्विच 1 पे, स्विच 2 पे, स्विच 3 पे, सॉरी VTP अगर आपने सही तरीके से कॉन्फ़िगर किया, ये चीज VTP अगर आपने तीनों स्विचेस पे सही से कॉन्फ़िगर किया है, तो तीनों स्विचेस के ऊपर ऑटोमेटिकली ये VLAN 10 और 20 कॉपी हो जाएंगे, रेप्लिकेट हो जाएंगे और बन जाएंगे, समझ में। लेकिन अगर इमेजिन करो ये एक इंटरफेस है आपके पास अभी, ये इंटरफेस पहला वाला, ये इंटरफेस को अगर यहाँ पे आप VLAN 10 में ऐड करते हो, समझ में, क्लियर। तो सिर्फ स्विच 1 पे ये एक इंटरफेस VLAN 10 में ऐड हुआ, ये स्विचेस पे कोई इंटरफेस VLAN 10 में ऐड नहीं होता। आपको मैन्युअली स्विच 2 और स्विच 3 में जाके वो इंटरफेसेस को VLAN में ऐड करना पड़ता है। हो सकता है ये इंटरफेस 0/3 है, 0/3 यहाँ पे VLAN 10 में, लेकिन ऑन दी अदर साइड यहाँ पे 0/3 है जो VLAN 20 में है ना, क्लियर। सो आपको मैन्युअली एक एक स्विच पे एक एक इंटरफेस को करेक्ट VLAN का मेंबर बनाना है। ये चीज कॉपी नहीं होती है दूसरे स्विचेस को, समझ में आया ना। सिर्फ VLAN बनाने का है, VLAN को नाम देने का है, ये चीज कॉपी होने वाली है तीनों स्विचेस पे। कौन सा इंटरफेस कौन से VLAN का मेंबर है, VTP नहीं कॉपी करता वो इन्फॉर्मेशन को। तो आपको तीनों स्विचेस पे मैन्युअली एक एक इंटरफेस को चूज करके अपने अपने VLAN का मेंबर बनाना है, समझ में है ना, क्लियर। तो गाइस आई होप आई एम क्लियर विद इट, है ना। तो हर एक स्विच पे आपको मैन्युअली लॉग इन करना है, हर इंटरफेस को चूज करके एक अप्रोप्रिएट VLAN में ऐड करना है, ठीक है। तो एम आई क्लियर विद इट, सबको समझ में आ गया ना। अच्छा, एक बात, जब आप हर एक स्विच पे जाके एक एक इंटरफेस को VLAN का मेंबरशिप दे ही रहे हो, तो यार ये नहीं हो सकता है कि हम लोग हर एक स्विच के ऊपर VLAN भी बना दे, है ना। बना सकते हैं ना, इतना क्या कौन सा डिफिकल्ट काम है। हम एक नोटपैड में बना देंगे VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 और वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो वहाँ बन जाएंगे ना VLANs। ओके, रिपीटिंग थिंग है ना। तो VTP क्यों यूज करना है, पूरी दुनिया नहीं यूज करती VTP, ओके। और एनीवे VTP अगर वो रेप्लिकेट करता था कि जैसा इंटरफेस 3 बिलोंग्स टू VLAN 10 ऑन स्विच 1, तो स्विच 2 और स्विच 3 का भी इंटरफेस 3 VLAN 10 को बिलोंग करेगा, जरूरी नहीं है ना। तो वो रेप्लिकेशन का फायदा भी नहीं था हमें, राइट। हम मैन्युअली करने वाले थे ये कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली इसके लिए VTP यूजलेस है, कोई नहीं यूज करता है, समझ में आया ना कॉन्सेप्ट इसका। एनीवे हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, VTP को कॉन्फ़िगर करने का प्रोसेस देखेंगे। अभी VTP कैसे काम करता है। VTP काम करता है कि एक आधे स्विच को आप सर्वर बना दो, VTP सर्वर। वैसे VTP के 3 ऑपरेशनल मोड्स है, कोई स्विच VTP सर्वर बन सकता है, तो कोई क्लाइंट बन सकता है, कोई ट्रांसपेरेंट बन सकता है। तो सर्वर है, क्लाइंट है और ट्रांसपेरेंट है। तो ये 3 अलग अलग ऑपरेशनल मोड्स है VTP के, क्लियर। हम लोग VTP का वर्जन 2 यूज करते हैं, ओके। वर्जन 1 यूज करो, वर्जन 2 यूज करो, कुछ काम की चीज नहीं है, फाइन। तो VTP का वर्जन 2 जो होता है ना, वो जनरली जहां भी कहीं पे थोड़ा बहुत यूज किया तो VTP वर्जन 2 यूज करूंगा, ओके। और VTP वर्जन 1 या वर्जन 2 में 3 ऑपरेशनल मोड है, सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। बाय डिफॉल्ट सारे स्विच सर्वर होते हैं। अगर आप VTP एनेबल करोगे इन स्विचेस पे, सबकी सब सर्वर होता है। सर्वर में एक प्रॉपर्टी है, वहां पे VLAN बनाना, रीनेम करना, डिलीट करना, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। तो अगर आपको VLAN बनाना है, कोई भी सर्वर पे जाओ बना दो। अगर यहाँ पे आपने VLAN 10 बना दिया तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा VLAN 10 यहाँ पे। और सोचो ये आखिरी वाले स्विच पे जाके VLAN 20 आप बनाते हो, तो यहाँ पे VLAN 20, यहाँ पे VLAN 20 भी रेप्लिकेट हो जाता है। तो सर्वर्स मतलब एक से ज्यादा सर्वर हो सकते हैं आपके पास VTP टोपोलॉजी में, पर ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि एक ही सर्वर होगा बाकी सब क्लाइंट होंगे। तो आपके पास शायद आपके 40 स्विचेस में से 2 स्विच सर्वर है, 38 स्विच क्लाइंट है, ओके। या हो सकता है पूरे की पूरे 40 सर्वर आपके सर्वर है, 40 स्विचेस आपके सर्वर है, राइट। तो वो दोनों पॉसिबिलिटी अवेलेबल है वहां पे, क्लियर, ओके। पर हम लोग ऐसे नहीं करते, हम यूजुअली क्या करते हैं, एक सर्वर बनाते हैं और बाकी सबको हम लोग क्लाइंट बनाते हैं, फाइन। तो एक सर्वर बनता है और हमारे केस में, और बाकी सारे क्लाइंट बनते हैं। अब एक क्लाइंट कैसे डिफरेंट होता है सर्वर पर। सर्वर के ऊपर अगर VLAN 10 या VLAN 20 बना आपने,
तो क्लाइंट पे भी VLAN 1020 VLAN 1020 रेप्लिकेट हो जाता है, समझ में। लेकिन अगर क्लाइंट पे आप VLAN बनाने का ट्राई करो, VLAN 30 अगर कोई क्लाइंट पे, या तो स्विच 2 पे या तो स्विच 3 पे अगर मैं बनाने जाऊँ ना, तो नहीं बन सकता। क्लाइंट रीड ओनली होता है, क्लाइंट पे VLAN बना नहीं सकते। VLAN कहाँ बनाना होता है आपको? सर्वर पे, और वो सर्वर आपके क्लाइंट के ऊपर उसको रेप्लिकेट करता है। होपफुली ये समझ में। ओके, अच्छा, इसमें से एक स्विच को आप ट्रांसपेरेंट भी मार्क कर सकते हो। तो अभी मेरा एक स्विच जो है यहाँ पे, ये वाला स्विच, ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट स्विच है ना, ये सब में बेस्ट स्विच है। ये ना तो VLAN की अपडेट सुनता है ना किसी को अपडेट करता है। यहाँ पे VLAN 10 बनाओ, ठीक है, VLAN 10 का अपडेट ये ट्रांसपेरेंट स्विच को गया आगे, ट्रांसपेरेंट स्विच डजंट लिसन टू इट, ये आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो VLAN 10 अगर यहाँ पे बना आपका, तो VLAN 10 यहाँ पे दिख जाएगा क्लाइंट के ऊपर, ट्रांसपेरेंट पे VLAN 10 नहीं बनेगा। ट्रांसपेरेंट स्विच के ऊपर आपको मैन्युअली कमांड के जरिए VLAN 10 बनाना पड़ेगा अगर चाहिए है तो। समझ में है ना? क्लियर? सो ट्रांसपेरेंट स्विच के ऊपर आपको मैन्युअली बनाना पड़ता है। ट्रांसपेरेंट स्विच है ना, वहां पे कोई VLAN बनाओ, जैसे कि VLAN 40, VLAN 10 बने और VLAN 40 बने। VLAN 40 अगर ट्रांसपेरेंट स्विच पे बनाते हो, वो किसी को अपडेट नहीं करता, वो अपने तक का ही रखता है। वो ना तो किसी का सुनता है ना तो किसी को कुछ अपडेट देता है, समझ में? तो ट्रांसपेरेंट स्विचेस ज्यादा सेफ है। अगर एक स्विच कॉम्प्रोमाइज हुआ तो एक स्विच कॉम्प्रोमाइज हुआ। क्लियर? ओके, सो होपफुली ये समझ में आपको। अभी सर्वर क्या कर रहा है? सर्वर के ऊपर कुछ हुआ ना, सर्वर सबको एडवर्टाइज कर रहा है ना, सारे क्लाइंट सर्वर को फॉलो करते हैं, राइट? है ना? सो थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। ट्रांसपेरेंट समझ में है ना सबको गाइस? ट्रांसपेरेंट क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, अभी जरा सर्वर और क्लाइंट का प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। अभी इमेजिन करो ये सारे की सारे आपके सर्वर्स और क्लाइंट थे, ट्रांसपेरेंट था ही नहीं यहाँ पे, तो ये हमारा क्लाइंट था। ओके, और ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है। अभी 2 मिनट ध्यान से देखो, हम हमारा जो सेटअप है ना इस तरीके का, एक स्विच अपना सर्वर है, बाकी के 2 स्विच क्लाइंट है। यहाँ पे आपने VLAN 10 बना है ना, तो यहाँ पे VLAN 10, यहाँ पे भी VLAN 10 रेप्लिकेट हो गया। यहाँ पे आपने VLAN 20 बना, यहाँ पे भी VLAN 20, यहाँ पे भी VLAN 20 रेप्लिकेट हो गया। ओके, एक अटैकर ने क्या किया, एक अटैकर आता है, ओके, उसने इन VLANs को डिलीट कर दिया। तो यहाँ से VLAN डिलीट हुआ, तो यहाँ पे भी VLAN डिलीट हुआ, यहाँ पे भी VLAN डिलीट हो गया। VLAN बनाना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, VTP कर सकता है, लेकिन आपके इंटरफेसेस को VLAN की मेंबरशिप देने का काम VTP करता है? नहीं करता है। VTP नहीं कर सकता ना। कोई इंटरफेस अगर VLAN 30 का मेंबर है तो वो आपको मैन्युअली देना होगा ना। अभी सोचो एक अटैकर ने सर्वर को हमारे कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मतलब एक अटैकर के पास कंट्रोल है सर्वर का, उसने क्या किया, VTP में जाके सारे VLAN को डिलीट कर दिया। ये सारे VLAN डिलीट हो गए, अभी ये इंटरफेसेस लॉस्ट स्टेट में, समझ में? तो ये इनको हम लॉस्ट पोर्ट्स बोलते हैं। ये सारे के सारे इंटरफेसेस लॉस्ट पोर्ट है, और सारे ये जो कंप्यूटर्स है ना, ये लॉस्ट पोर्ट्स पे कनेक्टेड है। वो इंटरफेस एक ऐसे VLAN का मेंबर है जो VLAN एग्जिस्ट ही नहीं करता। VLAN 10 एग्जिस्ट करता है कहीं पे, क्योंकि सर्वर से डिलीट हुआ तो क्लाइंट से भी डिलीट हुआ ना, और VLAN 10 के जितने कंप्यूटर्स है सब लॉस्ट हो गए। समझ में? क्लियर? सो बेसिकली लाइक इसलिए VTP नहीं बोलते यूज करना। सर्वर इजीली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एक बार सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो क्लाइंट भी इजीली कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, और एक बार लाइक आपके सर्वर और क्लाइंट कॉम्प्रोमाइज हो गए, समझ में? मतलब सर्वर के ऊपर चेंजेस किया मैंने, सिर्फ उसको कॉम्प्रोमाइज करके वहां से सारे VLAN डिलीट कर दिया, तो क्लाइंट से भी VLAN डिलीट हुआ, लेकिन अभी भी मेरा इंटरफेस VLAN 10 का मेंबर है ना। VLAN 10 है क्या, डिलीट हो गया वो तो मेरा इंटरफेस क्या, लॉस्ट पोर्ट है। लॉस्ट पोर्ट के ऊपर ना डेटा रिसीव होता है ना डेटा सेंड होता है, पूरा आपका नेटवर्क क्रैश हो गया, पूरा की पूरा। समझ में? अगर आपके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्विच वाले नेटवर्क को अगर आपको क्रैश करना है, अगर इनकेस अगर आपके पास एक ऐसा सिचुएशन है सामने कि आपके पास हजारों डिवाइसेस का नेटवर्क है, क्लियर, और कई हंड्रेड्स ऑफ स्विचेस या हजारों डिवाइसेस को कनेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये सारे स्विच को एक सिंगल पॉइंट ऑफ अटैक करना है अगर आपको, तो जाओ VTP सर्वर पे अटैक करो अगर है तो। VTP सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो गया, पूरा आर्किटेक्चर आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया, सारे डिवाइसेस। ओके, सारे डिवाइसेस अभी ऑफलाइन है, कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, आपका पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो गया। ओके,
सो होपफुली ये समझ में आया सिचुएशन। ओके, इसलिए हम लोग कभी वीटीपी यूज नहीं करते। इट्स अ बैड प्रोटोकॉल। इससे लाइक कई सारी कंपनीज को तकलीफ हुई है। अटैकर्स के लिए फेवरेट टूल है। सोचो ना, अटैकर को एक ऐसा सोल्यूशन दे दो अटैक करने के लिए कि भाई तू ये एक डिवाइस को अटैक कर, पूरा हजारों डिवाइस अटैक हो गए एक ही शॉट में, राइट? तो ये न्यूक्लियर वेपन है नेटवर्किंग का, राइट? ठीक है, इसको अगर किसी ने ट्रिगर कर लिया ना, खत्म, वीटीपी सर्वर गया, पूरा नेटवर्क गया। इसके लिए वीटीपी यूज करना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसके अटैक को वीटीपी हॉपिंग अटैक बोलते हैं, विलन हॉपिंग अटैक। आई एम सॉरी, गूगल करके बाद में यूट्यूब वगैरह के ऊपर चेक कर लेना, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से लिनक्स पे इंस्टॉल होते हैं और बहुत आराम से ये कॉम्प्रोमाइज होता है। एक अटैकर को कुछ करने की भी जरूरत नहीं, ना स्क्रिप्ट लिखना है ना कुछ करना है। जैसे आप कैलकुलेटर या वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन करते हो ना, एक सॉफ्टवेयर है वैसा ओपन करना है उसको, वीटीपी सर्वर के डिटेल्स बताने थोड़े बहुत, और हो गया अटैक। फाइन, तो कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर एनीबॉडी। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, एक एमेच्योर अटैकर है ना, वो भी इसको इजीली कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इसके लिए इतने सारे सोल्यूशंस है। ओके, चलो एनीवे, आई विल जस्ट क्लीन आउट ऑल दीस थिंग्स एंड वी लर्न दिस गुड प्रोटोकॉल, बैड प्रोटोकॉल। ओके, ठीक है। सो आई विल जस्ट जंप ऑन टू माय फर्स्ट स्विच एंड विल कॉन्फ़िगर वीटीपी। अभी देखिए, वीटीपी रिक्वायर्स यू टू डू वन कॉन्फ़िगरेशन, अ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रंक। आपको वीटीपी कॉन्फ़िगर करना है ना, आपको ये इंटरफेस को ट्रंक बनाना पड़ेगा और इसको भी ट्रंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट क्या है, थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इनको ट्रंक में कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो स्विच 1 और स्विच 2 और 3 जितने भी वो गीगाबिट इंटरफेसेस है ना, मैं सबको ट्रंक बनाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, ट्रंक नहीं एक्सप्लेन किया मैंने, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा उसको। कल हम लोगों ने इनको एक्सेस पोर्ट बनाया था, याद है? अभी के लिए एक शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, एक्सेस पोर्ट वीलैन का मेंबर होता है ना। अभी ये कंप्यूटर जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, ये इंटरफेस पे। तो ये कंप्यूटर कौन सा है? लेट्स इमेजिन ये सेल्स यूजर्स का कंप्यूटर है ना, ये कस्टमर केयर का कंप्यूटर है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए ना, सेल्स और कस्टमर केयर, इनके लेयर 3 सबनेट्स अलग अलग रहेंगे ना। ओके, तो ये जो कंप्यूटर है कौन से डिपार्टमेंट में? सेल्स में, मतलब वीलैन 10 में, और ये वीलैन 20 में। जस्ट इमेजिन करो ऐसे, ठीक है। तो आप ये इंटरफेस को एक्सेस पोर्ट बनाओगे और वीलैन 10 का एक्सेस पोर्ट बनाओगे ना, क्लियर। लेकिन कंप्यूटर ये है, चाहे ये है वीलैन 10 या वीलैन 20 का कोई भी कंप्यूटर हो, ट्रैफिक जब भेजना चाहता है वो दूसरे साइड में, वो तो ट्रंक पे जाने वाली है ना ट्रैफिक। इन शॉर्ट, ट्रंक आपके सारे वीलैन की ट्रैफिक को कैरी करता है, समझ में? एक्सेस पोर्ट एक ही वीलैन का मेंबर होता है। ट्रंक सारे वीलैन को अलाउ करता है कि वो अपने पेलोड को, अपने डेटा को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सके। समझ में आया क्या पॉइंट? तो आपका कंप्यूटर डजंट मैटर्स वीलैन 10 में है या वीलैन 20 में। जब ये कंप्यूटर्स यहाँ पे किसी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो ये वीलैन 10 की या 20 कोई भी वीलैन की ट्रैफिक है, ट्रंक के ऊपर वो ट्रैवल कर सकती है। समझ में आया ना? तो वीलैन स्पेसिफिक नहीं होता है ट्रंक। ओके, सो आई होप ये समझा है, राइट? लेकिन इसको और डिटेल में समझाऊंगा, बहुत इसको कोर लेवल पे समझते हैं अपन थोड़ी देर में। अभी सिर्फ ओवरव्यू बताया मैंने इसका। ओके, चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सब में पहला, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन टू स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 वन बाय वन एंड कॉन्फ़िगरिंग थिंग्स, ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक टाइम नोटपैड स्टार्ट करूंगा, है ना। वी नो लाइक तीनों स्विचेस में अपने को ट्रंक बनाना है, गीगाबिट इंटरफेसेस है, उनको ट्रंक बनाना है। तो क्यों ना हम नोटपैड में बना दे कमांड और बाद में कॉपी पेस्ट कर ले, राइट? समझ में? तो नोटपैड में मैंने 2-3 एंटर प्रेस किया और डायरेक्टली प्रिविलेज मोड, है ना। अगर हम लोग राउटर पे होते थे तो एक बार नो करते थे, क्यों? क्योंकि वो पूछता है ना सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, राइट? इसके लिए हमें नो करना पड़ता है वहां पे, और फिर हम वहां पे प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड अकॉर्डिंगली जाते हैं। तो प्रिविलेज मोड में हम लोग हैं यहाँ पे, ये स्विच है, इसके अंदर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग नहीं होता है, क्लियर। आप डायरेक्टली प्रिविलेज मोड कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके पहले होस्ट नेम मेंशन कर दो, होस्ट नेम SW1, so that is my switch 1. I'm sorry, so that is my host name. I'll go into interface range gigabit ethernet, नहीं सबको एक एक, वो 1 को 2, 2 को 3 कर दूंगा ना, जैसा OSPF मैंने क्या IP चेंज किया था मैंने नोटपैड में जाके। तो ये पूरा कॉपी हो जाता है। हाँ नहीं, लेकिन होस्ट नेम कॉपी नहीं होता, सिर्फ वीलैन का नाम कॉपी होता है, समझ में? ठीक है, ओके। इंटरफेस रेंज गिगाबिट इथरनेट 0/1-2, दो इंटरफेस है ना अपने, दोनों को हमें ट्रंक बनाना है। तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एग्जिट, ओके।
तो इंटरफेस रेंज गीगाबिट इथरनेट 0/1-2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बना दिया, मतलब इंटरफेस गीगाबिट वाले 0 और 1 और 2 जो है गीगाबिट नेट इंटरफेसेस 1 और 2 दोनों के दोनों को ट्रंक बना दिया और एग्जिट किया यहाँ से। ओके, और फिर फाइनली हम यहाँ पे जाके ना VTP कॉन्फ़िगर करेंगे। VTP हम ग्लोबल मोड में कॉन्फ़िगर करते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ध्यान से देखो, मैंने एग्जिट किया इंटरफेस से, मैं ग्लोबल मोड में हूँ और यहाँ पे VTP, ठीक है, VTP वर्जन 2, VTP डोमेन, लेट्स से मैं 7m बोल रहा हूँ, 7m.com, ठीक है, और VTP पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड में सिस्को दे दूंगा, ठीक है, एंड VTP मोड सर्वर। समझ में, इतना सही कॉन्फ़िगरेशन है और कुछ नहीं। तो पहला VTP का वर्जन हमने सेट किया, वर्जन 2 दिया। VTP डोमेन, मतलब ऐसे ही डोमेन नेम और पासवर्ड सारे VTP डिवाइसेस के ऊपर सेम होना चाहिए, मतलब जितने स्विचेस जहाँ पे VTP आप रन कर रहे हो, अगर डोमेन नेम और पासवर्ड मैच नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। क्लियर? तो पासवर्ड मेरा VTP का सिस्को है, डोमेन नेम 7m.com, और आखिरी में VTP का जो ऑपरेशनल मोड होगा वो सर्वर है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स VTP जब आप स्टार्ट करते हो कोई स्विच के ऊपर, VTP वर्जन 2 से वो स्टार्ट हो जाएगा, और वो बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स वो क्या होगा, सर्वर होगा। समझ में आया ना? तो VTP मोड सर्वर पहले से होता है, ये आपको एक यहाँ पे मैसेज देगा, नोटिफिकेशन देगा कि स्विच इज ऑलरेडी अ सर्वर, ठीक है, तो नो नथिंग टू डू। तो ये पूरा मैंने कॉपी किया, कंट्रोल A से कंट्रोल C से कॉपी कर रहा हूँ, सिलेक्ट किया कंट्रोल A से कंट्रोल C से कॉपी किया, और फिर मैं पहले स्विच में जाऊंगा, CLI में जाऊंगा और उसमें पेस्ट कर दूंगा। द मोमेंट आई पेस्ट इट ओवर हियर ना, तो यहाँ पे VTP का लास्ट कमांड देखो, VTP मोड सर्वर, तो डिवाइस मोड ऑलरेडी VTP सर्वर, सो इट हैड नथिंग टू डू, ऑलरेडी सर्वर था। लेकिन बाकी सारी चीजें हो गई ना, गीगाबिट 0/1-2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एग्जिट होकर बाहर आ गए यहाँ पे। तो ग्लोबल मोड में VTP वर्जन 2, VTP डोमेन 7m.com, तो बाय डिफॉल्ट कोई VTP डोमेन नेम नहीं था, इसके लिए डोमेन नेम फ्रॉम नल वाज चेंज टू 7m.com, ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद में VTP पासवर्ड अपडेट हुआ हमारा और VTP मोड सर्वर हो गया, क्लियर? बाकी के दो स्विचेस हैं, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता है, नन, हाँ नल वैल्यू होती है, तो नन लिखा है उन्होंने, कोई वैल्यू नहीं है मतलब वहां पे। अभी हमने 7m.com दिया, तो देखो बाय डिफॉल्ट उसने एक मिनट, हाँ, तो देखो बाय डिफॉल्ट नल है यहाँ पे, ओके, तो हमने उसको 7m.com बना दिया, ओके। अच्छा, ये स्विच 1 की तैयारी हो गई हमारी। स्विच 2 में मैं इसका नाम चेंज करूंगा, ये SW2 होगा, ठीक है, और इसको हम क्लाइंट बनाएंगे, ये सर्वर नहीं होगा। स्विच 2 और 3 क्लाइंट बनने वाले। ये आसान तरीका है ना, आपको एक एक स्विच पे जाके लाइक पूरे कमांड वापस से टाइप करना है। दो चेंजेस किए मैंने, होस्ट नेम और फिर स्विच का VTP मोड क्या किया, क्लाइंट किया। इमेजिन करो आप में से कितने लोगों को पाइथन आता है, किसी को आता है पाइथन? सोचो यहाँ पे स्विच 1 2 3 4, यहाँ पे अगर आप एक लिस्ट रन करते थे या फिर एक फॉर लूप रन करते थे, है ना, लूप्स याद है ना, स्कूल कॉलेज में क्या होगा आपने, सी प्रोग्रामिंग में लूप, फॉर लूप। अगर आप यहाँ इटरेट करते थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, स्विच का नाम चेंज होता रहता था, और फिर उसके बाद आप एक स्विच को सर्वर बना दिया, 1 इक्वल्स टू सर्वर, कंडीशन इफ वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 1 इट इज क्लाइंट, क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट। मतलब पाइथन है ना, पाइथन को आप बोलते थे कि कनेक्ट करना है स्विच को, और हर स्विच के ऊपर ये करना है, तो ऐसे 40 स्विच है, आपको एक भी स्विच में लॉगिन करने की जरूरत नहीं, पाइथन ऑटोमेटिकली लॉगिन कर सकता है आपके लिए। आगे जाएंगे ना फ्यूचर में ऑटोमेशन की दुनिया में, तो आप ये कर सकते हो एक्चुअली पाइथन से। तो पाइथन के अंदर वो लाइब्रेरीज है जो एक्चुअली आपको है ना स्विच को कनेक्ट करने में हेल्प करती है। आप स्विच को कनेक्ट करोगे और वहाँ पे 1 2 3 4 स्विच के होस्ट नेम चेंज होते जाएंगे, राइट, और वहाँ पे स्विच के ऊपर ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन पुश होगा। और जो आप मैन्युअली एक एक स्विच पे जाके ये कॉपी पेस्ट करने वाले थे, वहाँ पे 5-6 सेकंड में सारे स्विच रेडी है, पूरे स्विच VTP के साथ तैयार हो गए। ऑटोमेशन बहुत बहुत पावरफुल होता है। इमेजिन करो मैन्युअली आप एक एक स्विच पे लॉगिन कर रहे थे, 2 स्विच आप भूल गए, फिर आपको ढूंढना है यार 2 स्विच कौन से नहीं है, वापस से पूरे 40 स्विच पे जाना है, 3 बिल्डिंग्स घूमना है आपको। हाँ, एक IP देता है ना, हाँ, DHCP पे भी बिहाइंड द सीन अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के हिसाब से सोचोगे ना, वहाँ पे एक फॉर लूप चल रहा है,
जो आपने रेंज दिया है वहां से वो लूप कॉन्फ़िगर्ड है, और वहां से वो डेस्टिनेशन जो आपने वेरिएबल सेट किया, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, वहां तक का वो लूप चलने वाला है, और उसके बाद कट ऑफ हो जाएंगे, राइट। तो धीरे धीरे अभी है ना कैसा है मालूम क्या, बाय द एंड ऑफ द कोर्स तुम प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा मैं बताने वाला हूँ तुमको। नेटवर्क ऑटोमेशन है मतलब नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी, राइट। तो धीरे धीरे आप इन एडमिनिस्ट्रेटर के जैसे मत सोचो। इफ यू हेट प्रोग्रामिंग, ठीक है, इफ यू हेट प्रोग्रामिंग, आपको नहीं अच्छी लगती है, स्टार्ट लविंग इट, स्टार्ट स्टडिंग इट, ठीक है। नहीं क्यों बोल रहा हूँ मैं मालूम क्या, एट द एंड, एट द एंड इट इज दैट थिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू अ जॉब, समझ में। ओके देखो चीजें बदल गई है अभी कंप्लीटली। मैं मेरे लाइफ में कभी सोचा नहीं था मेरे को पाइथन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पिछले 2-3 साल से मैं पाइथन सीख सीख कर चीजें पाइथन से कर रहा हूँ। मैं मालूम है क्या तुमको, मैं जितने भी कोई प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्शन के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है या कुछ करना है, हम पहले कमांड देते थे नोटपैड के फाइल उठा के, अभी खत्म हो गया उस जमाना। वो बोलते हैं हमें 20 स्विचेस करने क्या, एक एक स्विच पे कॉपी पेस्ट करते बैठे क्या, तो हमें प्रोग्राम लिख के देना पड़ता है उनको। मतलब एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के दो वो टास्क अकम्प्लिश करने के लिए, इन शॉर्ट। वो मतलब वो लोग क्या करते हैं वहां बैठ के, डबल क्लिक करते, जो पाइथन की फाइल होती है ना .py फाइल, उसको राइट क्लिक कराना एज एडमिनिस्ट्रेटर, खत्म हो गया, वो फाइल रन हुई, उनके लिए 4 स्विचेस या 150 राउटर्स कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। और हमें क्या करना पड़ता है यहाँ बैठ के, 6 घंटा बैठ के पाइथन की स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है। वो लोग बोलते हैं क्या मैं क्या 40 राउटर को कनेक्ट करूँ, मैं क्या घंटा भर मेरा वेस्ट करूँ, दिन भर कुछ नहीं करते। मतलब जो आउटसोर्स करते हैं ना काम, उनके इंजीनियर्स कुछ नहीं करते, ठीक है। एनीवे, तो होपफुली ये समझ में आपको। तो स्विच 2 में चेंजेस क्या किए मैंने, होस्ट नेम चेंज किया और मोड क्लाइंट बना दिया, कंट्रोल ए, सारी चीज को चूज किया, सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल सी से कॉपी किया, आई विल जंप ऑन टू अनदर स्विच एंड CLI एंड पेस्ट इट ओवर हियर, समझ में, ठीक है। एंड लास्ट स्विच, आई विल जस्ट क्लिक ऑन माय लास्ट स्विच, CLI, okay, and before going to CLI, and I have to make it switch 2 के बदले switch 3, control A, control C, copy, and let's paste it over here, paste, okay, so everything looks good। fast forward करते हैं जरा, सारी चीजें सही से बन गई, राइट, क्लियर। तो हमारे तीनों स्विचेस के ऊपर BTP कॉन्फ़िगर हुआ। चलो कोई एक स्विच पे जाते हैं, स्विच नंबर 2 पे आया हूं मैं, ओके। तो दिस इज माय स्विच 2, डू शो VLAN ब्रीफ। तो VLAN 1 है और VLAN 1002 है, क्लियर। यहाँ पे VLAN 10 बनाने की कोशिश करते हैं। स्विच 2 का VTP ऑपरेशनल रोल क्या है, क्लाइंट है ये, है ना। यहाँ पे VLAN बना सकते हैं क्या हम लोग, हाँ रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं VLAN 10 बनाऊं, यहाँ पे VLAN 10, याद है कल यही कमांड था VLAN 10, एंटर करूं, क्या बोल रहा है ये, VTP VLAN configuration is not allowed when your device is in client mode, ठीक है। तो डिवाइस हमारा क्लाइंट मोड में, VLAN नहीं बना सकते यहाँ पे, तो VTP का ऑपरेशनल मोड हमारा क्लाइंट है, तो ऐसे डिवाइस के ऊपर VLAN नहीं बनता, ओके। ना डिलीट होता ना मॉडिफाई होता, कोई भी राइट ऑपरेशन नहीं चलेगा यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू VLAN, ओके। चलो ठीक है, हम लोग स्विच 1 में जाते हैं और यहाँ पे VLAN 10 बनाते हैं। सो लेट्स डू हियर, ये सर्वर है ना हमारा, ठीक है, VLAN 10, ओके, प्रेस एंटर, बन गया VLAN 10। लेट्स वेरीफाई नेबर के पास आया क्या VLAN 10 का इंफॉर्मेशन। तो लास्ट टाइम नेबर का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था, VLAN 1 के बाद डायरेक्ट VLAN 1002 था, VLAN 10 था यहाँ पे नहीं था। अभी चेक करते हैं, डू शो VLAN ब्रीफ, VLAN 10 आ गया। अभी VLAN 10 का डिफॉल्ट नाम क्या है, VLAN 0010 दिख रहा है। 4096 VLAN बना सकते हो, तो 4096 मतलब वहां थाउजेंड्स में है ना, तो इसके लिए 2 0 पहले आ गए और फिर 1 0, ओके, क्लियर। तो VLAN 10 अभी बन गया, ये डिफॉल्ट नेम होता है आपके VLAN का, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। आप सर्वर पे जाओ और सर्वर में हम लोग VLAN 10 में, राइट, नेम सेल्स, ओके। जब नाम मैंने अपडेट किया, यहाँ पे एक पैकेट गया, ओके, सो आई विल जस्ट मैक्सिमाइज इट, और यहाँ पे अभी VLAN 10 हो गया सेल्स, समझ में आया ना, ओके। सो एक चीज मैं बताता हूँ सर्वर के ऊपर, एक्सेट ग्लोबल मोड में मैं आ गया, ओके। यहाँ पे डू शो VTP स्टेटस, ये VTP का पूरा डिटेल दिख रहा है, ओके। अभी VTP का एक चीज आपको ध्यान से नोटिस करना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है VTP में, वो है आपका रिवीजन नंबर,
VTP रिवीजन नंबर इज 2। रिवीजन नंबर मतलब VLAN 1 VLAN 10 बना है, पहला कमांड VLAN 10। दूसरा कमांड क्या था, नेम सेल्स। दो अपडेट हुए ना, एक तो VLAN 10 बना और उसको एक नाम गया, है ना। तो ये जो VTP का पैकेट जो नेटवर्क में फ्लाई हो रहा है आपके, राइट, वो बाजू वाले स्विच को मिलता है। बाजू वाला स्विच देखता है रिवीजन नंबर, वो बोलता है यार योर रिवीजन नंबर इज हायर देन VR, तो तुम्हारे पास कौन सा VLAN का डेटाबेस है वो शेयर करो। समझ में है ना, कौन सा, हाँ रिवीजन नंबर और वर्जन नंबर दो अलग अलग चीज है। रिवीजन नंबर 2 के ऊपर भी जाएगा। अभी VLAN 10 बनाया था ना, तो रिवीजन नंबर 1 था, उसको नाम दिया सेल्स, रिवीजन नंबर 2 हो गया। समझ में आया? अच्छा VLAN 20 बनाता हूँ मैं, जस्ट वेट आई विल जस्ट क्लीन दिस ऑफ। यहाँ VLAN 20 बनाता हूँ, VLAN 20, VLAN लेट्स से 20 नहीं बनाता हूँ, VLAN 15 बनाता हूँ। VLAN 15 बना रहा हूँ मैं, एंटर। डू शो VTP स्टेटस अगर करूँ तो रिवीजन नंबर क्या है, एक मिनट, VTP, अच्छा वर्जन नंबर है यहाँ, रिवीजन नंबर की तरह दिख रहा है क्या, अच्छा नीचे है, आई एम सॉरी, यहाँ पे रिवीजन नंबर है, यहाँ साइड, आई एम सॉरी। लास्ट टाइम सर दोनों जगह पे 2 था। हाँ लास्ट टाइम 2 था ये, ओके मतलब मैं क्लियर version करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, राइट। तो लास्ट टाइम हमारा कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर आप देखोगे ना 2 था यहाँ पे पिछले आउटपुट में, ठीक है। अभी इस टाइम का आउटपुट अगर आप देखोगे, दिस टाइम्स आउटपुट, तो हियर इट इज 3, है ना। तो VLAN बनाया, एक VLAN 15 बना, तो ये 3 हो गया, 2 से 3। VLAN 15 को डिलीट करूँ तो 4 होगा, नया अपडेट हुआ ना। वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ अपडेट्स, वो अपडेट डिलीट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, वी डोंट केयर। समझ में, वी आर जस्ट काउंटिंग अपॉन द नंबर ऑफ अपडेट्स वी गेट, क्लियर। बस कमांड जो फायर किया आपने वो काउंट कर रहे, VLAN स्पेसिफिक कमांड्स, ओके ओके। सो यहाँ पे मैं VLAN में था एग्जिट, अच्छा एक VLAN को डिलीट करना है आपको, डू शो VLAN करूँ अगर, डू शो VLAN, तो VLAN 15 आ गया यहाँ पे, है ना। दूसरे स्विच पे भी VLAN 15 मिलेंगे आपको, तो ये स्विच में जाऊँ अगर मैं, और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, डू शो VLAN ब्रीफ, VLAN 15 आ गया। अभी VLAN डिलीट करता हूँ मैं पहले स्विच से। VLAN डिलीट करने के लिए क्या है, नो VLAN 15, परफेक्ट, नो VLAN 15। तो लास्ट टाइम वी कैन सी वी हैड अ VLAN 15 हो गया। अभी मैं डू शो VLAN करूँ, डू शो VLAN ब्रीफ, ओके, तो VLAN 10 है, 15 नहीं है। और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर कितना होना चाहिए, 4, राइट। डू शो VTP स्टेटस, तो here we can see our configuration revision number is 4, है ना, ये लाइन में दिख रहा है हमें, राइट फाइन। तो ये क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट। तो VTP पैकेट्स जब नेटवर्क में फ्लाई होते हैं, जब भी कोई चेंज होता है, तो VTP सर्वर अपने क्लाइंट्स को बोलता है आई हैव अ न्यू अपडेट, मतलब वो VTP अपडेट है उसके पास, कैसे बताता है, वो अपना पैकेट जब भेजता है नेटवर्क में, तो वहाँ कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 4 है। अच्छा VTP का हेलो टाइम भी होता है, VTP सेंड्स अपडेट एवरी 2 सेकंड्स। तो नेटवर्क के अंदर कोई अपडेट हो या ना हो, VTP सर्वर हर 2 सेकंड में हेलो पैकेट नेटवर्क में सेंड करता है, समझ में। और नेटवर्क में जो दूसरे डिवाइसेस है वो उसमें कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर देखते और चुप बैठ जाते हैं, नहीं है चेंज, ठीक है, तू भी 4 हम भी 4, गुड, ठीक है। अभी जैसा यहाँ पे नया VLAN बनाओगे तो हेलो पैकेट में क्या आएगा, 5 आएंगे, तो बाजू वाले स्विचेस को पता चलेगा यार वी आर 4 एंड ही इज 5, उसके पास न्यू अपडेट है, न्यू इन्फॉर्मेशन, तो विल पुल फ्रॉम हिम, हम उसको पूछेंगे कि तेरे पास क्या है नया, ठीक है। तो ये जो VTP VLAN का डेटा रहता है ना, ये आपके फ्लैश के ऊपर स्टोर होता है। एक चीज मैं बताता हूँ, डू शो फ्लैश, फ्लैश याद है ना, फ्लैश क्या रहता, स्टोरेज है, स्टोरेज, मेमोरी और स्टोरेज अलग है। रैम को मेमोरी बोलते हैं, वो टेम्पररी होती है मेमोरी, ठीक है ना, ये स्टोरेज है, क्लियर। VTP टाइम कितना है, हाँ 2 सेकेंड्स, ये दिख रहा है यहाँ पे VLAN.dat, तो VLAN 10 बनाया आपने, VLAN 20 बनाया, तो कौन कौन से VLAN है, उनके नाम क्या है, ये फाइल में स्टोर होता है वो, तो ये अक्सर पूछा जाता है, ओके। तो VLAN बना आपका VLAN 10, ये कहाँ पे स्टोर हुआ, फ्लैश के अंदर, फाइल का नाम क्या है, VLAN.dat। ये फाइल को डिलीट करो, सारे VLAN डिलीट हुआ आपके, समझ में आया ना, क्लियर। सो ये क्लियर हुआ ना, ओके। इंटरफेस को VLAN की हम मेंबर बना रहे हो, ये यहाँ पे स्टोर नहीं होता है, क्लियर। वो आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि वो कमांड है, कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है वो, ठीक है।
सर VTP को यूज करके इसे 255 VLAN बना सकते क्या? हैं, सिर्फ 255 VLAN बना सकते हैं। अभी ये स्विच की कैपेसिटी है, ये स्विच की लिमिट है, तो आपके पास हायर क्वालिटी का स्विच होगा थोड़ा, तो उसमें ज्यादा बनेंगे, राइट? तो 4096 आप बोलना टोटल लिमिट है उसकी, मैक्सिमम लिमिट, पूरे VLANs की लिमिट। और अलग अलग स्विचेस, कोई स्विच आपको 100 VLAN बनाने देगा, कोई स्विच आपको 1000 VLAN बनाने देगा। तो वो रेंज जो है ना, आप VLAN 10, VLAN 95, VLAN 1063, ऐसे नंबर ऑफ VLAN जो है, VLAN का आईडी कुछ भी हो सकता है, पर टोटल काउंट अगर आप करोगे, अभी मेरे पास टोटल कितने VLAN है? VLAN 1 बाय डिफॉल्ट है, VLAN 10 है, तो टोटल 2 VLAN, लेकिन नंबर में 10 है ना, तो वो 10 इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्लियर? हम लोग अगर यहाँ नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ VLAN सपोर्टेड लोकली बाय दिस स्विच इज 255। क्लियर? ओके। हाँ, कर सकते हैं ना, 2 राइट करके सारी चीज सेव कर सकते हैं। तो होपफुली ये थोड़ा सा डिटेल कंटेंट आपको समझा भी। तो VLAN बनाने कहाँ पे होते हैं? सर्वर पे, क्लाइंट पे वो रेप्लिकेट होता है, समझ में? अच्छा, बीच में अभी मैं क्या ना ट्रांसपेरेंट स्विच लेके आता हूँ। ये बीच वाला स्विच है ना, ये क्या है फिलहाल? ये क्लाइंट है ना, ये अपना स्विच क्या है? क्लाइंट है ना? इसको मैं ट्रांसपेरेंट बनाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो, जैसे कि एग्जांपल के लिए VLAN 20 मेरे को बनाना है, VLAN 20 सपोर्टेड है क्या? नहीं है, VLAN 20 आप नहीं बना सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये क्लाइंट है। ठीक है, स्विच पोर्ट, आई एम सॉरी, VTP मोड ट्रांसपेरेंट। अभी इसको क्या कर रहा हूँ मैं? ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सर्वर आपने देखा है कमांड क्या है, क्लाइंट का कमांड पता है, ये ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मोड में कन्वर्ट हो गया। चलो VLAN 20 बनाते हैं, कहाँ पे? स्विच 1 पे, पहले वाले स्विच पे VLAN 20 बनाता हूँ। तो यहाँ पे पहले जरा चेक कर लेते हैं VLAN कौन से अपने पास। VLAN ब्रीफ, तो VLAN 10 है सिर्फ, VLAN 20 नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे VLAN 20 बना रहा हूँ, और ये VLAN 20 को नाम दे रहा हूँ, लेट्स से नेम कस्टमर केयर। ओके, क्लियर? एक्सिट। तो डू शो VLAN ब्रीफ करूँ अगर मैं, तो आपको दिख रहा है VLAN 20 है, कस्टमर केयर है। क्लियर? जरा ट्रांसपेरेंट स्विच में जाके देखते हैं क्या चल रहा है इसके ऊपर। तो ये स्विच नंबर 2 है, ये ट्रांसपेरेंट है। डू शो VLAN ब्रीफ करे अगर, तो VLAN 20 बना यहाँ पे? नहीं बना। ठीक है, और यहाँ पे जाके बनाएंगे, इधर भी नहीं बढ़ेगा, यहाँ बनेगा। ये क्लाइंट है, ट्रांसपेरेंट है ना, अपडेट को आगे जाने देता है, खुद अप्लाई नहीं करता है, समझ में है ना? ठीक है, तो प्रिविलेज मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड, डू शो VLAN ब्रीफ। ओके, दिख रहा है 10 और 20 सेल्स। ओके, तो एक बात याद रखो, अगर आप ये ऐसे भी अगर इनके सोच रहे हो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये सर्वर हो गया, ये क्लाइंट हो गया, और ये क्लाइंट हो गया। इस तरीके से 3 स्विचेस आपके डेजी चेंज है, एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड है सीरियली। तो सर्वर पे अगर आप कुछ बनाओ तो ये क्लाइंट को अपडेट करता है, और ये क्लाइंट का क्या आगे भेजता है? यस भेजता है। तो इट डजंट मैटर्स ये डाउन द क्यू कितने क्लाइंट्स है, क्लाइंट हो या ट्रांसपेरेंट हो, डजंट मैटर्स, क्लाइंट है या ट्रांसपेरेंट स्विच है, ये लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं अपडेट। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट है अगर, ठीक है, मतलब ये क्लाइंट है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये क्लाइंट नहीं है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, तो यहाँ पे अपडेट आएगा, लेकिन ये सुनेगा नहीं ना उसको। ट्रांसपेरेंट कभी भी वो डायरेक्टली सर्वर से कनेक्टेड है या क्लाइंट से कनेक्टेड है, डजंट मैटर, उसका नेचर सेम होता है। हाँ, अपडेट आपने जो सेंड किया ना, वो क्लाइंट तक का ही, मतलब वो एक्चुअली रीडेबल होगा, पर बिहाइंड द सीन्स अंडर द हुड अगर हम देखेंगे, क्लाइंट ने ट्रांसपेरेंट को अपडेट भेजा था, ट्रांसपेरेंट ने ड्रॉप किया उसको। ट्रांसपेरेंट बोला मेरे काम का नहीं, बोले मैं किसका नहीं सुनता हूँ। ओके, ट्रांसपेरेंट नहीं सुनता है ना किसी का, ठीक है, वो एक से अगर कुछ मिलता है उसको तो आगे जाने देता है उसको, वो सुनता नहीं है, वो खुद के कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई नहीं करेगा। हाँ, वैसे ही। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब जो भी आएगा उसके थ्रू आगे चला जाएगा। ठीक है, ओके। अभी एक चीज है ट्रांसपेरेंट स्विच में, लेकिन आप बना सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत सर्वर जैसी है, लेकिन पार्शियली सर्वर जैसी है, खुद के लिए सर्वर है वो सिर्फ। तो अब ये ट्रांसपेरेंट स्विच में हम लोग आ गए, राइट? सो दिस इज आवर ट्रांसपेरेंट स्विच। ओके, अगर आप ये डू शो VTP स्टेटस करोगे ना अगर आप, तो आपको यहाँ पे पता चलता है आपके स्विच का ऑपरेशनल मोड क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आप एक VLAN 20 बना सकते हो। तो VLAN 20,
ट्रांसपेरेंट पे मैन्युअली VLAN बनाना है अगर चाहिए तो। पहले VLAN यहाँ पे लाइक रेप्लिकेशन के जरिए नहीं आता है। VLAN 20 नेम समथिंग, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्या रहता है डिवाइसेस के लिए, नंबर रहता। नाम मैंने कस्टमर केयर दिया था ना, यहाँ पे समथिंग दिया, डजंट मैटर, ये दोनों भी सेम VLAN है, VLAN 20 एक ही VLAN है। क्लियर? ओके, तो ट्रांसपेरेंट स्विच पे मैंने VLAN बनाया समथिंग नाम का, तो डू शो VLAN ब्रीफ। ओके, तो यहाँ पे VLAN 20 है जिसका नाम समथिंग है। फाइन, लुक्स गुड ना, क्लियर है ये? ओके, अभी हम सारे इंटरफेसेस को अपने अपने रिस्पेक्टिव VLAN में ऐड कर देंगे, है ना। तो ये इंटरफेसेस जो जो VLAN में बिलोंग करते हैं उनको वो सारे VLANs में ऐड कर देंगे हम लोग। ओके, और मैं फेलियर भी करके बताऊंगा। एक VLAN हॉपिंग अटैक होता है ना, इनकेस अटैक हुआ तो क्या होता है, डिवाइसेस कैसे बिहेव करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा तुमको। ओके, सर अभी जो ट्रांसपेरेंट में अभी बन गया, मतलब VLAN 20, जब उधर VLAN 20 का बना तो वो पास नहीं करेगा ना, मतलब वो सिर्फ उसके लिए ही रहेगा, वो वहीं पे रहेगा, एक ही डिवाइस पे रहेगा, वो आगे फॉरवर्ड वो नहीं होगा। वो इन्फॉर्मेशन VLAN 25 एग्जिस्ट करता, बाकी स्विचेस को नहीं पता चलेंगी। बाकी ट्रांसपेरेंट हो स्विचेस तो भी नहीं पता चलेंगी। देखो 10 ट्रांसपेरेंट स्विच है, एक स्विच के ऊपर VLAN 25 बना, तो उसी अकेले ट्रांसपेरेंट स्विच को पता है VLAN 25 एग्जिस्ट करता है, बाकी लोगों को नहीं पता है। आपको बाकी को जाके मैन्युअली बताना पड़ेगा इंडिविजुअली, सर्वर को भी नहीं मालूम पड़ेगा, सर्वर को भी नहीं मालूम पड़ेगा। फिर ये टाइम पे फिर अगर समझो अटैकिंग होता है तो अच्छी बात है ना। तो अगर सोचो आपके कंपनी में सारे स्विच ट्रांसपेरेंट है, अटैक हुआ तो वो अकेला स्विच अटैक हुआ, उसने बाकी लोग को नहीं बताया ना मैं अटैक हुआ हूँ। समझा पॉइंट? क्लियर? तो ऐसा ग्रुप अटैक नहीं होगा आपके पास, इंडिविजुअल यूनिट बेस्ड अटैक होगा, और आपको तब तक का तो पता चल जाएंगे यार कुछ तो भी रॉन्ग चल रहा है ना, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। और ग्रुप अटैक हुआ तो आपके नॉलेज के पहले ही पूरा अटैक होगा और पूरा की पूरा नेटवर्क डाउन होगा, आपको बाद में बात पता चल रहा है ना। सो दिस लुक्स गुड ना, ठीक है। ओके, अभी हम इंटरफेसेस को अपने अपने रिस्पेक्टिव VLAN में ऐड करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन बना दूंगा। ओके, सो लेट्स से ये तो आपके पास है, ये आप जानते हो। मैं एनीवे स्टिल ये कॉन्फ़िगरेशन आपको कॉपी करके आपके चैट के ऊपर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो लेटर ऑन आप लोग यहाँ से उठा सकते हो। कोई चैट पे से कॉपी करो और व्हाट्सएप के ऊपर अपने ग्रुप पे पेस्ट करो। तो देखो ये पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने दे दिया। अभी मैं यहाँ पे ये सारी चीजों को डिलीट करूंगा। I'll just do Control A, delete. ओके, और अभी यहाँ पे मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/ और ये किसके लिए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। ओके, और फिर एग्जिट। मैंने कुछ डिटेल नहीं दिए, स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं दिए यहाँ पे, है ना। तो मतलब ये कॉपी किया, Ctrl+C और Ctrl+V, इजी हो गया। अभी देखिए यहाँ पे दो इंटरफेस है हमारे जो VLAN 10 में, तो ये येलो वाला VLAN 10 है, तो इंटरफेस 3 और इंटरफेस 9। ओके, तो यहाँ पे इंटरफेस 3 0/3 कॉमा फास्ट इथरनेट 0/9। ओके, और ये कौन से VLAN में, VLAN 10 में, ये वाला VLAN 20 के लिए। VLAN 20 में कौन है, ये अकेला डिवाइस, इसका इंटरफेस नंबर क्या है, 0/10 है, तो इंटरफेस 0/10। सो होपफुली आपको समझ में है ना। सो इंटरफेस 3 and 9 आर इन VLAN 10 और इंटरफेस 10 इज इन VLAN 20। समझा? Ctrl+A, Ctrl+C, कॉपी किया मैंने इसको, एंड आई विल गो इनटू माय स्विच। मैं वेरीफाई करूंगा मैं ग्लोबल मोड में हूँ और ये पेस्ट कर दूंगा। तो पहले स्विच का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आप मिनिमाइज करके चेक कर सकते हो। सारे इंटरफेसेस ऑरेंज है, मतलब ये वापस से अपने आप को इनिशियलाइज कर रहा है। फाइन, ओके। दूसरे स्विच के ऊपर 3 कंप्यूटर्स है, एक कंप्यूटर VLAN 10 में, कौन है, इंटरफेस 10 वाला। ये इजी है ना, राइट। और एक बात बोलता हूँ, रेंज में अकेला इंटरफेस भी रह सकता है ना, एक अकेला इंटरफेस भी रह सकता है। इंटरफेस 10 VLAN 10 में यहाँ पे, और ऑन दी अदर साइड यहाँ पे इंटरफेस 7 और शायद से 8 है, 7 और 8। तो यहाँ पे इंटरफेस नंबर 7, एक सेकंड, 7/8, ये VLAN 20 में। इजी हो गया ना कॉन्फ़िगरेशन अभी। तो Ctrl+A, Ctrl+C, कॉपी, I'll go on to second switch, okay, and paste everything on here, और क्लोज करते हैं इसको, एंड
लुक्स गुड, तीनों इंटरफेस ऑरेंज है। अभी यहाँ पे ये दो डिवाइसेस, मतलब यहाँ पे ये कौन सा इंटरफेस है, इंटरफेस 17 और इंटरफेस 13, ये VLAN 10 में 17, फास्ट इथरनेट 0/13, ओके, आई एम सॉरी, 17, फास्ट इथरनेट 0/13। मैं ऐसे ही क्वामा अच्छा दिखता है ना, ऐसे स्पेसेस इसके लिए दे रहा हूँ, आप विदाउट स्पेसेस भी चला सकते हो उसको, क्लियर। और फिर ये VLAN 10 है, परफेक्ट, VLAN 10, इट वाज करेक्ट। तो ये ऊपर के दो कंप्यूटर्स VLAN 10 के, और ये नीचे के दो कंप्यूटर्स VLAN 20 के, इंटरफेस 7 है और इंटरफेस नंबर 16 है, इंटरफेस 7 है और कॉमा फास्ट इथरनेट 0/16 है, ओके, कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी, एंड नाउ आई विल गो ऑन टू माय लास्ट डिवाइस, वेरीफाई आई एम इन ग्लोबल मोड एंड पेस्ट इट ओवर, लुक्स गुड, सारी चीजें परफेक्ट है, ओके, सो आई विल डू अ फास्ट फॉरवर्ड ऑन दिस, ओके, तो सारी चीजें सही है। तो VLAN 20 वाले कंप्यूटर को चलो IP देते हैं और पिंग करके देखते हैं। तो VLAN 20 वाले कंप्यूटर को मैं IP दे रहा हूँ, कुछ तो भी IP दे रहा हूँ, ठीक है, I'll put here 192.168.1.100, that's my IP, ठीक है, और डिफॉल्ट गेटवे कुछ है तो ठीक है, देना है तो दो, नहीं तो छोड़ दो, राइट। तो एक कंप्यूटर को मैंने IP दे दिया यहाँ पे, PC2 को। अब इसको IP देने के बाद यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, पहले सिमुलेशन में जाऊंगा, यहाँ पे जरा जूम इन कर लेता हूँ इसको, कैसा सिमुलेशन मोड स्टार्ट किया ना हमने, तो टेक सब सम रूम हो गया, सिलेक्ट नन, एडिट फिल्टर, और सिर्फ ICMP को चूज कर रहा हूँ, और ये PC2 में जाके मैं पिंग करूंगा किसी को 192.168.1.23 लेट्स से, कोई तो भी ऐसा मशीन जो है ही नहीं, तो हमारा कंप्यूटर उसको ढूंढने के लिए आर्प करेंगे ना, आर्प पैकेट बना, लेट्स फॉरवर्ड दिस पैकेट, ओके, इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ओके, लुक्स गुड, वही ना, एक मिनट, रियल टाइम में आ जाता हूँ, क्या हुआ है इसको देखते हैं अपन, कंट्रोल C, डेस्कटॉप में IP कॉन्फ़िगरेशन में 192.168.1.100 क्या है, सही है ना, और हम कमांड प्रॉम्प्ट में पिंग कर रहे हैं 192.168, सही तो है, और सिमुलेशन मोड में जाके सिलेक्ट नन IC, अरे गलती हुई, आर्प चूज करने का था, ब्रॉडकास्ट, मैंने गलती से ICMP किया, आई एम सॉरी, मेरे को लगा पिंग कैप्चर करना है, मेरे को आर्प कैप्चर करना है, ब्रॉडकास्ट, राइट, सही है ना, वो नहीं जाएगा फिर पैकेट, इट वाज माय फॉल्ट, एंटर, अभी आर्प पैकेट बन गया यहाँ पे ग्रीन वाला, राइट, दिस टाइम इफ आई क्लिक ऑन इट ना, so it went on to my switch and switch send it further, क्योंकि यहाँ पे VLAN 20 में ये अकेला था ना जिसने सेंड किया था पैकेट, it went to 2 devices over here and it went to other 2 devices over here, सबको गया बराबर VLAN 20 में ब्रॉडकास्ट, जैसा हमारा डिजाइन है, जो हमारी टोपोलॉजी है, इट वाज अकम्प्लिश्ड, है ना। जरा अभी वो अटैक वाली चीज करके देखते हैं, VLAN 20 लुक्स गुड ना, सही चल रहा है ना VLAN 20 में, VLAN 20 को डिलीट कर देंगे, सोचो एक अटैकर ने VLAN 20 को डिलीट किया, वो भी सर्वर से, तो हियर वी हैव सर्वर, ठीक है, ऑन दिस सर्वर नो VLAN 20, है ना, जैसे ही वो एंटर करता है VLAN 20 वाले इंटरफेस देखो क्या हुआ है, यहाँ पे ध्यान दो, ये वाले इंटरफेसेस की तरफ ध्यान दो, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो कोई इम्पैक्ट ही नहीं था अटैक का, ट्रांसपेरेंट था, सुनता ही नहीं है, डिलीट करने का, क्रिएट करने का वो सुनता ही नहीं है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। ये समझा पूरा प्रैक्टिकल, कैसे VLAN बनाते हैं, कैसी सारी चीजें करते हैं, राइट। सो गाइस आई होप द एंटायर कंटेंट वाज वेरी क्लियर, है ना, VTP कैसे यूज करते हैं और VTP क्यों नहीं यूज करना चाहिए, ये रीजन है। एक VLAN डिलीट किया मैंने और ये सारे इंटरफेस लॉस्ट कोड है फॉरएवर, फॉरएवर। अगर मैं इसमें क्लियर करूँ ये ड्राइंग्स को मेरे, ठीक है, और ये टाइम फ्रेम को मैं जरा आगे फॉरवर्ड करूँ, 45 मिनट्स है ना, चलो 50 मिनट्स तक मैं लेके जाता हूँ, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 मिनट्स, 54 मिनट्स तक आ गए हम लोग, 10 मिनट ऑलमोस्ट ऊपर आ गए, तब भी वो इंटरफेस कुछ काम नहीं कर रहा। ओके, क्लियर। और एक बात नोटिस करो, यहाँ पे जो हमारा VLAN है, इस VLAN को हमने एक नाम दिया था VLAN 20 को, तो इफ आई जस्ट एक्सपांड दिस,
समथिंग, तो इट डजंट मैटर्स आपके VLAN का नाम कस्टमर केयर है, समथिंग है, नंबर मैटर्स, है ना, राइट? ये समझ में है ना? अभी एक बात मैं सच्ची में बताता हूँ आपको, ये सब इंटरव्यू मटेरियल है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस किए कि यार समझो दो VLAN बनाए, VLAN 20 दो अलग अलग स्विचेस में, और दोनों के नाम अलग अलग है, मुझसे गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हुई, क्या ये काम करेगा? नंबर सेम रहेगा और डिजाइन आपका जो रहना चाहिए था, VLAN 20 को जो इंटरफेस कनेक्टेड रहने चाहिए थे वो करेक्टली कनेक्टेड है। VLAN 20 के स्पेलिंग में मिस्टेक किया आपने, केस सेंसिटिविटी में मिस्टेक किया, डजंट मैटर्स, इट वर्क्स। VLAN के नाम में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई स्विच दुनिया का इंटरेस्टेड नहीं है, उसके लिए वो यूजलेस है। वो इन्फॉर्मेशन जो है ना VLAN का नाम आप देते हो, ठीक है, वो यूजलेस चीज है, वो नंबर के अंदर इंटरेस्ट रखता है। क्लियर? सो आई होप आपको सबको समझ में आएगा। फाइन, किसी का कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स है किसी का इसके ऊपर? एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज? है ना, ये एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये VLAN बनाते कैसे, और इससे आपका ट्रैफिक थोड़ा सा नहीं क्या ईज हो जाता है ना। आप ब्रॉडकास्ट जो आपके होने वाले हैं वो अननेसेसरी दूसरे VLAN में जाके सताएंगे नहीं ना वहां पे डिवाइसेस को। अभी सोचो ना, ये आपका सेल्स का VLAN, ओके, अभी मैंने आर किया था ना, यहाँ पे मैंने पूछा था ये वाला नेटवर्क कौन सा, एक्चुअली ये 192.168.1.0/24 का नेटवर्क था। अगर इस नेटवर्क में मैं जाके आर करके पूछूं हु इज 192.168.1.23, if I shout in this network, चलता है ना, does make sense। अगर ये वाला आर पीस में जाए तो पहली बात, ये तो कंप्लीटली डिफरेंट नेटवर्क है, ये सेल्स का है। इनका नेटवर्क जो स्टेटमेंट है वो है 10.1.1.0/24। जस्ट सोचो ऐसे 2 मिनट के लिए, यार why are we going into that network and shouting who is 192.168.1.23? doesn't make sense, right? So our broadcast should not go into other VLANs, right? And that is how VLANs are designed. They will not allow broadcast originating in one VLAN to enter another VLAN. Okay, so this technology directly focuses on broadcast and it cuts off broadcast. ठीक है ना? Later on I'll show you how to configure routing so that you can inject your unicast which actually originated in one VLAN into another VLAN with the help of a router. तो राउटर क्या कर सकता है, यूनिकास्ट को लेगा जो एक VLAN में क्रिएटेड था और दूसरे VLAN में उसको इंजेक्ट कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है। क्लियर? सो आई होप ये सब समझ में आ गया आपको। अभी लास्टली हम लोग बात करेंगे एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट के बारे में, ठीक है? सो नाउ विल टॉक अबाउट एक्सेस पोर्ट एंड आवर ट्रंक पोर्ट। आई जस्ट क्लियर अप ऑल द थिंग्स। जो अभी अनवांटेड चीजें उन सबको मैं निकाल देता हूँ, ये नोटपैड वगैरह की जरूरत नहीं है, ओके? और यहाँ पे कुछ तो भी है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ। So now we'll talk about access port and trunk port. Clear? अभी मैं थोड़ा सा मार्किंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये नोटिस करो, ये आपका एक्सेस पोर्ट है ना, और ये जो है आपका, जो दूसरे इंक में मार्क कर रहा हूँ, ग्रीन इंक में यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये आपका ट्रंक पोर्ट है। अभी एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट किस तरह से काम करते हैं, तो सोचो आपको एक पैकेट मिलता है, तो जस्ट इमेजिन करो ये एक पैकेट है जो कंप्यूटर ने सेंड किया। कंप्यूटर को VLAN के बारे में क्या पता होता है? Does computer understands VLAN? नहीं ना, computer is not a switch ना। VLAN, these things, these technologies are for switches, for layer 2 devices, for switches, bridges and so on. Okay, तो कंप्यूटर जब एक पैकेट बनाता है ना, वो एक स्टैंडर्ड पैकेट होता है, उसमें VLAN कौन सा है वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। पर जब ये पैकेट आपके स्विच पे रिसीव होता है किसी इंटरफेस पे, ये इंटरफेस एक्सेस पोर्ट है और VLAN का मेंबर है ना, इसने क्या किया, ये पैकेट को रिसीव किया। सोचो ये आपका डेटा है और हम लोग बाकी के लेयर्स हम एलिमिनेट करने के हमेशा, और यहाँ आईपी लिखने के ना, क्योंकि लेयर 3 को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, यहाँ पे लेयर 2 को इंपॉर्टेंस देना है। ये लेयर 2 पे सोर्स मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है ना, तो आपका कंप्यूटर, आपका स्विच क्या करता है, जिस इंटरफेस पे वो पैकेट रिसीव करता है फ्रॉम एंड डिवाइस, क्लियर, उस इंटरफेस पे वो यहाँ पे छोटा सा एक है ना, एक छोटा सा टैग ऐड कर देंगे और ये टैग के अंदर मेंशन करेंगे कि यार ये VLAN 10 का पैकेट है। समझ में? एक्सेस पोर्ट इनकमिंग पैकेट के अंदर लेयर 2 पे VLAN का टैग ऐड करता है। ये टैग का साइज होता है 4 बाइट्स, नहीं सॉरी 4 बिट्स, नहीं आई एम सॉरी 4 बाइट, 4 बाइट का होता है, लेकिन VLAN ID जो यहाँ पे होता है ना, वो 12 बिट का होता है। समझ में?
बिट 1010 ऐसा बिट है, ठीक है ना। बिट इज 1011 ऐसा कुछ तो भी बिट होगा, है ना। तो बिट बाइनरी में 4 यूनिट्स है, 1 या 0 वाले 4 कोई भी यूनिट्स है, 1100 हो सकता है, ये 4 बिट हो गया, राइट। एक बाइट क्या होता है, 8 बिट्स होते हैं एक बाइट, ऐसा कुछ तो भी है, ये 1 बाइट है, समझ में। तो एक बिट 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, लेकिन ऐसे 8 बिट बन के 1 बाइट बनते हैं। 8 बिट व्हेन दे कम टुगेदर दे मेक 1 बाइट, और ये 4 बाइट का मतलब टोटल कितने हैं, 32 बिट्स का ये एक टैग है। इसमें से 12 बिट आपके वीलैन आइडेंटिफायर है, और बचे हुए बिट्स जो है 12 बिट वीलैन आइडेंटिफायर, मतलब टोटल 12 बिट में 4096 वीलैंस बनता है। नहीं, MB KB से बनता है। एक मिनट मैं तुमको वो स्केल देता हूँ। यहाँ पे 8 बिट है ना, एक मिनट देख लो, यहाँ पे 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट है ना, 1024 बाइट 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट। समझ में आ रहा है ना अभी। फिर 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट बनेंगे, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर ईटाबाइट, फिर योटाबाइट, फिर जीटाबाइट, ठीक है। ओके, ठीक है ना। नहीं, लेकिन ये चीज अक्सर है ना पूछी जाती है, मालूम क्या, जब डेस्कटॉप वगैरह के टाइम की या छोटे एंट्री लेवल की इंटरव्यूज होती है ना, सबको पता है 1024 मेगाबाइट 1 टेराबाइट बनता है, 1024 टेराबाइट क्या बनता है, पेटाबाइट बनता है, और 1024 पेटाबाइट क्या बनता है, 1 एक्साबाइट बनता है। फिर उसके बाद ईटाबाइट आता है, जीटाबाइट आता है, योटाबाइट आता है, राइट। तो वो थोड़े बाइट्स को याद रखना। एनीवे चलो मैं आगे बात करूं। तो हमारे पास क्या होता है, जब एक्सेस पोर्ट को पैकेट मिलता है, तो पहली बात एक्सेस पोर्ट एंड डिवाइसेस के लिए होता है। अगर आपके पास कंप्यूटर, प्रिंटर, आईपी फोन, ये आईपी फोन नहीं लेकिन कंप्यूटर, प्रिंटर या ऐसा टेलीविजन या फिर कोई बायोमेट्रिक लॉगिन डिवाइस, ऐसी कोई चीज आपके स्विच पे कनेक्ट हो रही है, तो इनको एंड डिवाइसेस कहते हैं। तो ये एंड डिवाइसेस है। एंड डिवाइसेस कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, एक्सेस पोर्ट के ऊपर। ये समझा सबको गाइस, आई होप सबको समझा। ये एंड डिवाइसेस आपके कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, एक्सेस पोर्ट के ऊपर, ठीक है। ट्रंक पोर्ट इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस के लिए होता है, नेटवर्क डिवाइसेस के लिए ट्रंक पोर्ट। दो स्विचेस से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ट्रंक पोर्ट। स्विच से राउटर कनेक्ट होगा, ट्रंक पोर्ट। समझ में आया ना, क्लियर। अभी ट्रंक पोर्ट का रोल क्या होता है, अभी सोचो, ये पूरे ड्रॉइंग्स में क्लियर करता हूँ, क्लियर ऑल ड्रॉइंग्स, ओके। अभी सोचो ये PC2 ने थोड़ा देर पहले यहाँ पे ब्रॉडकास्ट सेंड किया था, है ना। तो PC2 sent a broadcast in this direction, है ना। When the broadcast packet was reached here, okay, तो इमेजिन करो ये आपका पेलोड था जो रीच हुआ है, ओके। आई विल चूज दिस थिंग। तो ये आपका पेलोड है, ये आपका डेटा है जो रीच हुआ वहां तक का, फाइन। तो ये आपका डेटा है, यहाँ पे आपका डेटा है इसमें, और यहाँ पे मैक एड्रेसेस है आपके, है ना, लेयर 2 पे। ये लेयर 2 है आपका, तो हियर यू हैव लेयर 2 ओवर हियर। लेयर 2 पे मैक एड्रेसेस है, तो वही लेयर 2 के ऊपर 4 बाइट का यहाँ पे हेडर होगा, और यहाँ पे मेंशन होगा कि यार ये VLAN कौन सा है, VLAN 20 का पैकेट है। वी डोंट केयर ब्रॉडकास्ट है या यूनिकास्ट है या मल्टीकास्ट है, हर एक पैकेट जो आपके एक्सेस पोर्ट पे आता है उसको एक VLAN का टैग अपेंड होता है, क्लियर। अब ये VLAN के टैग के साथ जब ये पैकेट स्विच में जाता है, स्विच देखता है यार ये तो ब्रॉडकास्ट है, कौन से VLAN का है, VLAN 20 का ब्रॉडकास्ट है। तो स्विच क्या करता है, यहाँ पे और कोई इंटरफेस है VLAN 20 में, उसकी कॉपी बना के उनको देता है, या फिर इसकी कॉपी सीधा ट्रंक पोर्ट से दूसरे डिवाइसेस को भेज देता है। ट्रंक पोर्ट पे जब पैकेट रिसीव होता है या पैकेट सेंड होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होते। लेकिन जब ट्रंक पोर्ट से ये पैकेट स्विच 2 पे आया, तो स्विच 2 ने देखा ये तो ब्रॉडकास्ट है, मैक एड्रेस को देख के पता चल जाता है ब्रॉडकास्ट कौन से VLAN का है, यहाँ है ना टैग VLAN 20, समझ में आया। तो स्विच 2 को ये पता चलता है VLAN 20 का ब्रॉडकास्ट है, और सिर्फ ये डिवाइसेस को ये ब्रॉडकास्ट जाता है, समझ में आया, बाकी डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे जब ब्रॉडकास्ट भेज रहे हैं हम लोग, तो ये जो इंटरफेसेस है, ये इंटरफेसेस रिस्पेक्टिवली अपने अपने पैकेट में से ये जो VLAN का टैग है इसको रिमूव कर देता है, समझ में। क्योंकि ये जो कंप्यूटर्स है यहाँ पे, ये कंप्यूटर्स ये VLAN को समझ नहीं सकते, समझ में, वो कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है VLAN को रीड करने के लिए। तो याद रखना
एक्सेस पोर्ट में इनकमिंग पैकेट है, समझ में, तो उसके अंदर टैग ऐड होता है। आउटगोइंग पैकेट में से टैग रिमूव होता है। क्योंकि आपने यहाँ पे टैग ऐड किया तो यहाँ पे CRC वैल्यू होती है ना, ओके, यहाँ पे CRC वैल्यू होती है, यहाँ पे आपकी ये रिकैलकुलेट होती है। तो जब एक्सेस पोर्ट ने पैकेट को रिसीव किया, ठीक है, एक्सेस पोर्ट ने क्या किया, CRC को रिकैलकुलेट किया क्योंकि उसने टैग अपेंड किया था। तो एक्सेस पोर्ट एंड डिवाइसेस को कनेक्टिविटी के लिए, आपके प्रिंटर्स, आपके पीसीज, आपके लैपटॉप्स, आपका टेलीविजन, ये सब एक्सेस पोर्ट पे कनेक्ट हो रहा है। ये वो डिवाइसेस है जिनको वीलैन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये लोग वीलैन के बारे में लाइक कॉन्फ़िगर नहीं किए जा सकते, क्लियर। तो ये कंप्यूटर्स वगैरह जब कोई पैकेट भेजता है एक्सेस पोर्ट में, एक्सेस पोर्ट इमीडिएटली वहां पे डॉक्यूमेंट कर देता है कि ये वीलैन 20 का पैकेट है, क्योंकि वो एक्सेस पोर्ट 20 वीलैन नंबर का मेंबर था, ओके। और उसने वहां पे एक 4 बाइट का टैग ऐड कर दिया कि ये वीलैन 20 का टैग है, और वहां पे CRC को रिकैलकुलेट किया क्योंकि उसने हेडर में चेंजेस किए, लेयर 2 पे हेडर पे चेंजेस किए ना उसने, तो उसने रिकैलकुलेट किया CRC। कंप्यूटर ने जो CRC भेजा था वो मॉडिफाई होगा ना, तो ये फाइनली CRC को मॉडिफाई करके इंटरफेस ने ये पैकेट आपके स्विच को दिया। तो आपका पैकेट यहाँ पे था इस पॉइंट पे, इस इंटरफेस ने उसको मॉडिफाई किया, CRC रिकैलकुलेट किया और पैकेट स्विच को दिया। स्विच ने देखा है वीलैन 20 का ब्रॉडकास्ट है और स्विच ने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि वीलैन 20 में एक ही इंटरफेस है और वहीं से हमें ब्रॉडकास्ट मिला, तो दूसरा कोई इंटरफेस नहीं है जहां से हम सेंड कर सकते हैं। तो स्विच 1 ने इस ब्रॉडकास्ट को आगे फॉरवर्ड किया स्विच 2 पे। स्विच 2 इस ब्रॉडकास्ट को रिसीव करता है और यहाँ पे ट्रंक पोर्ट है, इसके लिए वीलैन के टैग्स यहाँ से रिमूव नहीं होते। ट्रंक आपके पैकेट के अंदर टैग ऐड या रिमूव दोनों में से कोई भी काम नहीं करता, क्लियर। तो विदाउट मॉडिफाइंग योर पैकेट, ट्रंक पोर्ट ने आगे पैकेट दिया, यहाँ पे भी ट्रंक था, यहाँ पे भी ट्रंक था, दोनों ट्रंक ने कोई चेंजेस नहीं किए। स्विच 2 को पता चला यार ये वीलैन 20 में ये ब्रॉडकास्ट है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑल एफ होता है ब्रॉडकास्ट में, राइट। तो स्विच 2 को पता चला यार ये ब्रॉडकास्ट है, कौन सा वीलैन का ब्रॉडकास्ट है, वीलैन 20 का। वीलैन 20 में हमारे पास 2 इंटरफेसेस है, दोनों इंटरफेस को स्विच 2 ने ये डेटा दिया और इंटरफेस ने यहाँ से वीलैन के टैग को रिमूव कर दिया और CRC को वापस रीसेट कर दिया, रिस्टोर कर दिया, और फिर ये PC5 और PC6 को अकॉर्डिंगली ये पैकेट आगे जाते हैं। और PC5 PC6 को वीलैन था कभी, मतलब वीलैन का टैग था कभी, कभी पता ही नहीं चलता क्योंकि एक्सेस पोर्ट ने बाहर जाने वाले ट्रैफिक में से वीलैन के टैग को रिमूव किया। तो जो पैकेट एक्सेस पोर्ट में एंटर हो रहा है उसमें वीलैन का टैग ऐड कर रहे हैं हम लोग, जो पैकेट एक्सेस पोर्ट से बाहर जा रहा है आउटगोइंग पैकेट में से वीलैन का टैग रिमूव कर रहे हैं। ट्रंक पोर्ट में कभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। स्विच 2 ने सिर्फ पैकेट यहाँ पे नहीं दिया, स्विच 2 ने पैकेट को आगे भी फॉरवर्ड किया स्विच 3 की तरफ, जिसने अगेन पैकेट को यहाँ पे फॉरवर्ड किया क्योंकि ये वीलैन 20 का ब्रॉडकास्ट है। और वहां पे भी अकॉर्डिंगली वो साइड में भी जो ऑरेंज कलर के 2 इंटरफेसेस है, उन दोनों इंटरफेस ने क्या किया, वीलैन के टैग को रिमूव किया। अभी फिलहाल ऑरेंज है क्योंकि वीलैन 20 डिलीटेड है, लेकिन वीलैन 20 डिलीट करने के पहले हमने चेक किया ना आर पैकेट को, राइट। सो आई होप दिस एंटायर कंटेंट इज क्लियर, ओके। ये वीलैन की पूरी स्टोरी आपको समझ में आई, राइट। अच्छा, कल मैं नहीं हूँ, आई वॉज गोइंग टू डू क्लास टुमारो, कल मैं अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कुछ मेडिकल रीजंस आए तो मैं नहीं आ पाऊंगा। डायरेक्टली अभी हम लोग फिर हैप्पी दिवाली के बाद मिलते हैं, ओके, ठीक है। अच्छा, राउटिंग में इसका इंटर वीलैन राउटिंग में दिवाली के बाद करता हूँ, फाइन, ठीक है। सो गाइस, आई होप लाइक एवरीबॉडी हैज हर्ड मी क्लियरली। कल नहीं है क्लास,